नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका स्वागत है। हमने पिछली श्रृंखला में जाना कि मन कैसे भरा है, मन को कैसे खाली करना है और खाली करने से होगा क्या। आज हम इस श्रृंखला में जानेंगे कि सिमरन क्या है। कबीर जी से ही पूछेंगे कि आप किसे सिमरन कहते हो। आंखें बंद करके कबीर वाणी को अपने भीतर उतरने दें। सुनते सुनते आपको स्वयं ही उसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि एक सिमरन जो हम करते हैं और एक सिमरन जिसके बारे में कबीर जी कह रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए आंखें बंद करें और कबीर वाणी को अपने हृदय में उतरने दें। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए ना बारे बार। जो बन फल पाके भुए गिर है, बहुर ना लागे डार। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। आद जुगादी सगल भगत। आद जुगादी सगल भगत ताको सुख विश्राम। ताको सुख विश्राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर मन मूंड्या नहीं। कबीर मन मुंड्या नहीं, केस मुंडाए काए। केस मुंडाए काए। जो किछ किया सो मन किया। जो किछ किया सो मन किया। मुंडा मूंड बजाए। मुंडा मूंड बजाए। कबीर जपनी काट की। कबीर जपनी काट की। क्या दिखलावे लोए। क्या दिखलावे लोए। हृदय राम नाचे कही। हृदय राम नाचे दही। यह जपनी क्या होए। यह जपनी क्या होए। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। रसना ऊपर राम। रसना ऊपर आज अपने दोहे में कबीर जी कहते हैं कि मन को तो सादा नहीं, मन को साफ नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया
और ऊपर से माला लेकर सिमरन करना शुरू कर दिया। भीतर तो स्थान बनाया ही नहीं, तो भरे हुए पर और क्या डाल सकते हैं। खाली बर्तन में ही कुछ डाला जा सकता है, बर्तन तो पहले ही भरा हुआ है, तो उसमें और क्या डालेंगे। तो कबीर जी कहते हैं, कबीर मन मुंडया नहीं केश मुंडाए काहे, जो किछ किया सो मन किया मुंडा मुंड जाए। कि मन ने किया जो भी किया और तुमने सिर के बाल जो थे वो मुंडवा दिए। करने वाला तो मन है और फालतू में ही बाल मुंडवा दिए। तो मन को साधना है, सिमरन भी करना है, मन से करना है। तो कबीर जी ने कहा, कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावे लोए, हृदय नाम ना चेतनी ए जपनी क्या होए। कबीर जी कहते हैं कि ये काठ की जो माला, उस समय जो माला फेरते थे वो लकड़ी के मनकों की बनी होती थी। तो उस समय का संदर्भ लेकर कबीर जी कह रहे हैं कि लोगों को ये काठ की माला फेर फेर कर क्या दिखा रहा है। हृदय में तो उसके नाम का चिंतन ही नहीं है। हृदय नाम ना चेतनी, हृदय में तो नाम का चिंतन ही नहीं है। ये जपनी क्या होए, तो ऊपर से जो जप रहे हैं उससे क्या लाभ होगा, वो तो तोता रटन हो गया। अब हृदय में नाम या उसकी याद या ध्यान कैसे लगेगा, जब हृदय पहले से भरे हुए जो जल है, जो हमने जाना कि विकारों का, विषय विकारों का जो जल है, जब वो हृदय रूपी घड़े से निकल जाएगा तब उसमें अमृत का वास होगा। क्योंकि अमृत और विष एक साथ नहीं रह सकते। एक बर्तन में या तो अमृत रहेगा या विष रहेगा। अब अगर हम अपने हृदय को अमृत से भरना है, हम अपने हृदय को एक बर्तन मान लें, एक घड़ा मान लें और उसमें हमने अमृत डालना है, तो पहले जो घड़े में भरा हुआ है उसे तो खाली करना पड़ेगा। और ये जो हमारे नकारात्मक विचार हैं, भावनाएं हैं, ये जो विषय विकार हैं, इनके कारण ये विष भर गया है अंदर। विषय विकार हम बोलते हैं, तो विष से ही शुरू होता है विषय। ये जो विष हमारे अंदर भर गया है, पहले इसको बाहर निकालना है। और ये विष क्या है, ये अंधकार है। अंधकार और प्रकाश भी एक जगह नहीं रह सकते, या तो अंधकार है या प्रकाश है। तो वो कह रहे हैं अपने हृदय को तो तैयार कर पहले। ये काठ की माला जपने से कुछ नहीं होगा, हृदय रूपी घर को खाली कर। जो गुरु ने कहा है वो कर, और जिस बात की मनाही की है वो बातें ना कर, निंदा ना कर, चुगली ना कर, किसी की शिकायत ना कर। तो अपने आप हृदय रूपी घड़ा खाली हो जाएगा। फिर उसमें जो श्वासों से हम प्राण ऊर्जा अंदर लेंगे, फिर वो प्राण ऊर्जा की बूंदें उस हृदय रूपी घर में टिकेंगी। तो अमृत इकट्ठा होना शुरू होगा, विष बाहर निकलता जाएगा, अंधकार दूर होता जाएगा, प्रकाश होता जाएगा। तो कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। अब हम कहते हैं हम तो 40 दिन से कर रहे हैं, हमने तो 108 माला फेर ली हैं, हम तो हर दिन 108 माला फेरते हैं, हम हर दिन इतने पाठ करते हैं। तो कबीर जी तो यह दिनों की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं माला फेरत जुग भया, जुग बीत गए यही माला फेरते फेरते। फिरा न मन का फेर, मन तो फिरा नहीं, मन की वृत्तियां तो बदली ही नहीं, मन वैसे का वैसा है। तो क्या फायदा हुआ, तो क्या करना है। तो कह रहे हैं कर का मन का डार दे, हाथ का मन का छोड़ दे, और मन का फेर। मन में चिंतन लेकर जा, मन में तो चिंता भरी है, तो चिंतन कहाँ से आएगा। मन में चिंतन रखना है उस परमात्मा का, याद रखनी है उस परमात्मा की। चिंता को बाहर निकालना है और चिंतन को अंदर करना है। लेकिन हमने उल्टा किया है, हमने चिंता को अंदर भर लिया है और चिंतन बाहर कर दिया है। नहीं, चिंता को बाहर। किस लिए चिंता है, किस बात की चिंता है। मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा, मेरे मान सम्मान का क्या होगा।
जिसको संभालने के लिए जिसकी चिंता में सारा जीवन लगा देते हैं, वो तो सब चला ही जाना है एक दिन। तो कह रहे हैं कर का मन का डार दे, मन का फेर मन को बदल। मन की वृत्तियों से बाहर आ जा, मन की वृत्तियों को रोक दे। जैसा कि पतंजलि महर्षि ने कहा है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त मन, विचार जो मन के हैं, उन विचारों को रोक देना, विचारों से बाहर आ जाना, विचारों से पार चले जाना, विचारों से परे चले जाना। विषय विकारों के जल को, पानी को गिराकर खाली कर लेना अपने हृदय को, और फिर तब उसमें अमृत परमात्मा का नाम या ध्यान टिकेगा, जब हृदय खाली होगा। कबीर दास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे। अब हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां, मन ने इनको काम दे दिया और वो काम कर रही हैं। जैसे एक कंपनी में एक मैनेजर होता है, वो अपने नीचे के जो कर्मचारी हैं उन्हें काम सौंप कर खुद घूमने चला जाता है, तो कर्मचारी काम करते रहते हैं। तो यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि हाथ को काम दिया कि तू मन के फिराता रहे, और जीभ को काम दिया मन ने कि तू राम राम बोलती रहे, अल्लाह अल्लाह बोलती रहे, वाहिगुरु वाहिगुरु बोलती रहे, और मैं तो चला। हाथ से वो माला के मन के चल रहे हैं, जीभ में राम राम भी चल रहा है, लेकिन मनुआ तो चहु दिश फिरे, ये तो सिमरन ना है। चारों दिशाओं में मन भाग रहा है, मन तो वह है ही नहीं, तो ये तो सिमरन ही नहीं है। जिसे हम कहते हैं कि हमने 108 माला फेर ली हैं, हमने इतना जाप कर लिया है, हमने इतने मंत्र कर लिए हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं, 40 दिन हो गए, 21 दिन हो गए, 3 महीने हो गए। तो कबीर जी कह रहे हैं कि माला फेरत जुग भया, तो दिन गिन रहा है, या तो जुग भी बदल गए, लेकिन मन नहीं बदला। हाथ काम कर रहे हैं, मुख काम कर रहा है, लेकिन मन तो चारों दिशाओं में भाग रहा है, ये तो सिमरन ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये तो सिमरन ही नहीं है जो तू कर रहा है। तो किसको धोखा दे रहा है? स्वयं को। बहुत हैरानी की बात है कि लोग दूसरे का घर लूटते हैं, उन्हें लुटेरा कहा जाता है, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम अपने ही घर को लूट रहे हैं। हमारे ही घर में चोर बैठे हैं और वो हमारी सिमरन साधना को लूट रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चलता। ये मन और ज्ञान इंद्रियां जो बाहर की दुनिया में दौड़ रही हैं, यही लूट रही हैं हमें। तो अगर मन और ज्ञान इंद्रियां बाहर की दुनिया में लगी हैं, तो सिमरन कितना भी करें उससे क्या लाभ होगा? इसलिए कबीर जी ने कहा, मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारंबार, ज्यों बन फल पाके भुई गिरे, बहर न लागी डार। एक बार कबीर जी एक बगीचे में बैठे हुए थे, और वहां पर उन्होंने देखा कि पका हुआ एक फल पेड़ से नीचे गिरा। उस फल को देखकर उनके मन में विचार आया कि एक समय ये बीज था, फिर ये पौधा बना, फिर इस पौधे में फूल लगे, फिर इस पौधे में फल आए, पेड़ बन गया, फिर वो फल भी कई अवस्थाओं से गुजरा। अगर हम एक आम का उदाहरण लेते हैं, तो 5 वर्ष बाद वो आम का पेड़ फल देता है। कितनी उसकी परवरिश करनी पड़ती है, और फल जब देता है तो सबसे पहले फूल आते हैं। अगर कोई फूलों को देखकर ये कहे ये तो आम नहीं है, इसको काट दो, तो फल कहाँ से मिलेंगे? लेकिन हर व्यक्ति ये जानता है कि ये फूल ही फल बनेंगे, और फिर उसमें छोटी छोटी अंबियां लगने शुरू हो जाती हैं, और शुरू में वो बहुत कड़वी होती हैं। अगर हम काट कर खाएंगे तो कड़वापन होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रगति होते होते वो सूर्य से ऊर्जा लेते लेते, चांद से ऊर्जा लेते, हवा पानी धरती से ऊर्जा लेते लेते वो मीठी हो जाती हैं, खट्टी होती हैं, फिर मीठी हो जाती हैं, पक जाती हैं, पूरे रस से भर जाती हैं, और फिर नीचे गिर गया। अगर वो किसी के काम नहीं आया, वो धरती पर ही गिर गया पका हुआ फल, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो यही कबीर जी ने कहा कि अगर मनुष्य जीवन पाकर, इतना दुर्लभ जीवन पाकर, मानस जन्म दुलंभ है, होए न बारंबार, बार बार नहीं मिलता,
जिस तरह पेड़ से जो फल गिरा अब दोबारा वो पेड़ में नहीं लग सकता। जो बन फल पाके भुए गिरे, बहर न लागे डार, अब दोबारा उसको टहनी पर नहीं लगाया जा सकता। तो इसी तरह ये मनुष्य जीवन अत्यंत ही बहुमूल्य है और ये भी कई अवस्थाओं से गुजरता है। बाल अवस्था, जवानी, यौवन, बुढ़ापा और फिर मृत्यु। और जब एक बार मृत्यु हो गई और अपने उस बहुमूल्य जीवन में रहते हुए उस सत्य को नहीं पाया, आत्मज्ञान को नहीं पाया, ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया, आत्मज्ञान को नहीं जाना, तो ये जीवन व्यर्थ ही चला गया। तो ये तो सिमरन ही नहीं है जिसे हम सिमरन कह रहे हैं। तो कबीर जी कह रहे हैं ऐसे तो हमने बहुत बार सिमरन किए हैं, कई युगों तक सिमरन किया है। हृदय में उस सिमरन को उतारना है। सिमरन क्या है? सिमरन कोई तोता रटन नहीं है। सिमरन कोई ऐसा नहीं है कि हम माला लेकर फेरते रहें, दिन रात बातें भी करते रहें, लोगों से बात भी करते रहें, टीवी भी देखते रहें, सब फोन भी सुनते रहें और सिमरन भी करते रहें। तो ये तो सिमरन ही नहीं है। सिमरन जब हम करते हैं तो सिमरन का अर्थ क्या है? सिमरन का अर्थ ये है कि जो हमारा मन इतने दसों दिशाओं में भागा हुआ है, बाहर की ओर भाग रहा है, एक ईश्वर के नाम पर, एक अक्षर पर हम लाकर उसे केंद्रित करें। मन की सारी ऊर्जा को एक जगह लेकर आए। और जब एक अक्षर पर हम मन की ऊर्जा को केंद्रित करेंगे और उस हर एक अक्षर की एक अपनी तरंगें हैं, एक कंपन पैदा करता है, और जब वो धीरे धीरे हम उसमें डूब जाते हैं, सब तरफ से अपने मन को हटा के उस एक शब्द में डूब जाते हैं, चाहे वो राम है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो वाहिगुरु है, तो आप देखेंगे, आपने बहुत बार ऐसा अनुभव किया होगा कि जब आप बिल्कुल उसमें डूब जाते हैं तो आपके हाथ से माला छूट जाती है, आपसे सिमरन भी छूट जाता है। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये किसी ने हमें बताया नहीं और हम एकदम से घबरा जाते हैं, अरे मेरी माला कैसे छूट गई, अरे मेरा मन का कैसे छूट गया, मेरा सिमरन कहाँ से छूट गया, तो कुछ गलत हो रहा है। नहीं, सिमरन करते करते हम उस स्थिति में चले जाएं कि हमसे वो भी छूट जाए। बहुत गहरी बातें कबीर जी हमें बता रहे हैं। और जब हम सांसों के साथ अपने भीतर उतरते हैं, अपने भीतर, तो एक समय आता है जब सांसें भी छूट जाती हैं, सांसों का भी पता नहीं चलता। इसी तरह से वो एक विधि बताई है संतों ने कि सिमरन करते करते हमारे अंदर वो अवस्था बन जाए, वो स्थिति आ जाए कि हमसे सिमरन छूट जाए। नाम लेते लेते हम अमन की स्थिति में पहुंच जाएं, मन से पार चले जाएं, क्योंकि ये अध्यात्म की यात्रा, मन से पार जाने की यात्रा है। और सिमरन कौन कर रहा है? मन ही तो कर रहा है। तो मन तो कुछ कर ही रहा है, लेकिन हमें मन को बिल्कुल निष्क्रिय करना है। क्रिया करते करते वो निष्क्रिय हो जाए। कर करके हम एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जब हमें ये एहसास होने लगता है कि हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा। तब हम सब कुछ छोड़ देते हैं, और सब कुछ छोड़ देना ही ध्यान है। और सबसे सहज विधि है कि आप सांसों के साथ एक हो जाएं। और जब आप सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। लेकिन हम सिमरन कर रहे हैं, वो हृदय में उतर नहीं रहा। उसकी भी संतों ने 4 अवस्थाएं बताई है कि जब आप अपने मुख से राम राम कहते हो तो ये पहली अवस्था है। जब वो धीरे धीरे आपकी जीभ राम राम कहना बंद कर देती है और आपके कंठ से राम राम उचरना लगता है, कंठ से आपको महसूस होने लगता है कि मेरे अंदर राम राम चल रहा है, तो ये दूसरी अवस्था है। फिर तीसरी अवस्था है कि आपकी नाभि तक वो पहुंच जाता है। अब आप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो सांसों के साथ चल रहा है। और चौथी अवस्था है जब वो भी छूट जाता है, जब आपके भीतर का द्वार खुल जाता है, आप मन से अमन की स्थिति में पहुंच जाते हो। सिमरन यानी याद। हर समय अब आपको कुछ करना नहीं पड़ता, करते करते आपने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया जब वो आपकी स्वाभाविक स्थिति हो गई। अब कुछ करना नहीं पड़ रहा, अब उसकी याद हमेशा हमारे अंदर बनी हुई है। जैसे आज विज्ञान ये कहता है कि कछुआ जो है
वो कई सौ मील बच्चे देकर चला जाता है और अपने चित्त से, अपने विचार से, अपने मन से अपने बच्चों की परवरिश करता है। कूंज, सारस पक्षी कई मीलों तक चला जाता है अपने बच्चे को छोड़कर, और जब उसे ध्यान आता है बच्चे का कि मेरा बच्चा भूखा है, क्योंकि मन में तो निरंतर याद बनी है बच्चे की, तो वो एक दाना उठाता है और वो दाना इस तरह से बच्चे के मुंह में डालता है कि बच्चे की भूख मिट रही है। लेकिन बच्चा वहाँ नहीं है, सिर्फ वो मन के चिंतन से, याद से ये कर रहा है। वहाँ बच्चे की परवरिश हो जाती है। कितना शक्तिशाली है हमारा मन, कितने शक्तिशाली हैं इसके विचार, और कितना शक्तिशाली है इसका चिंतन कि दूर बैठे हम कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए संतों ने हमें प्रार्थना करने की विधि दी कि घर बैठे बैठे दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छी तरंगें भेजो उन्हें, क्योंकि हमारे मन की तरंगें प्रकाश की भी तीव्र गति से चलती हैं। तो हमें सोचना होगा कि क्या सही मायने में हम सिमरन कर रहे हैं या स्वयं को धोखा दे रहे हैं। सिमरन कर रहे हैं यानी उसे याद कर रहे हैं, निरंतर उसकी याद ऐसे बनी है जैसे सांसें चल रही हैं। तो ये जो अध्यात्म की यात्रा है, ये मन से मन के पार जाने की यात्रा है। जब तक हम मन के दायरे में रहेंगे, हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, और जैसे ही छलांग लगा के हम मन के पार चले गए, तो वहाँ से आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है, अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ विज्ञान समाप्त हो जाता है, वहाँ से आत्मज्ञान शुरू होता है। तो जब तक हम मन की सीमा में हैं, तब तक कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और करते करते हमें अकर्ता स्थिति में आना है। तो सिमरन, उसकी याद हृदय के भीतर हो, दिल में हो, और याद करते करते एक ऐसी अवस्था बन जाए कि हमें अब कुछ करना ना पड़े, अब अपने आप से सब होने लगे। युगों युगों से हम बाहर ही भाग रहे हैं, जैसा हमें बताया गया वैसा ही करते जा रहे हैं, लेकिन नहीं। कबीर जी कहते हैं स्वयं की खोज करो, भीतर उतरो, स्वयं को अंतर्मुखी करो, फिर पता चलेगा कि सही सिमरन क्या है, सही साधना क्या है। इसीलिए सज्जन सांगत्य का इतना महत्व है, क्योंकि संतों की संगत में धीरे धीरे हमें रस आने लगता है। कितने सदियों पहले कबीर जी ने हमें ये ज्ञान दिया। ऊर्जा विज्ञान क्या है, मन को कैसे साधना है, किसको खोजना है, किसने खोजना है, किसको छोड़ना है, किसको पकड़ना है, क्या करने आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे कैसे पाना है। हर एक विषय पर हमें सूत्र दिए हैं, और अगर हम उन सूत्रों का पालन नहीं कर रहे, ऊपर ऊपर से जो भी कर रहे हैं, उसका उतना लाभ नहीं होगा। हमें भीतर से अपने व्यवहार में उस सारे ज्ञान को, उन सूत्रों को उतारना है। एक बार कबीर जी गंगा के किनारे बैठे थे। वहाँ पर और भी बहुत सारे साधु थे, लोग स्नान कर रहे थे। एक व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर करने लगा कि मेरा सामान किसी ने चुरा लिया है। उसमें पैसे थे, सोना भी था, मेरे कपड़े भी थे, और जैसे ही मैं गंगा में स्नान करने गया, मेरा सामान किसी ने चुरा लिया। तो बहुत शोर हो गया। सब लोग कहने लगे कि इसका सामान चोरी हो गया, ढूंढो कहाँ गया है, किसने चुराया सामान। गंगा के किनारे इतने साधु संत बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में किसने सामान चुरा लिया है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये जो साधु बैठा है इस पर शक है कि इसने ही मेरा सामान चुराया है। तो वो साधु कहता है मैंने तो नहीं चुराया, और ये झगड़ा और ये विवाद बहुत बढ़ गया। तो कबीर जी के पास पहुंच गए कि आप इसका निर्णय करो। ये व्यक्ति कह रहा है कि साधु ने मेरा सामान उठाया है, और ये साधु कह रहा है कि मैंने तो नहीं उठाया, अब आप इस बात का निर्णय करो। तो कबीर जी ने उस साधु से पूछा क्या तुमने सामान उठाया है?
पहले तो उसने कहा मैंने नहीं उठाया। तो कबीर जी ने उसे कहा कि साधु बनकर, साधुओं के वस्त्र पहनकर चोरी करना ये कहाँ का न्याय है? चोर से तो कोई बचेगा, साधु से कैसे बचेगा? तुमने जो सामान उठाया है उसे वापस कर दो। ये व्यक्ति सही कह रहा है क्योंकि तुमने सामान उठाया है, इसका सामान वापस कर दो। ये वस्त्र पहनने से क्या लाभ है? अगर मन तो बदला ही नहीं है तो वो साधु भी तो वहाँ सिमरन ही कर रहा है। लेकिन सिमरन किस लिए कर रहा है? जैसे बगला मछलियों को पकड़ने के लिए आंखें बंद करके सरोवर में खड़ा हो जाता है। क्या हमें हंस बनना है या बगले बनना है? हंस बनना है तो हंसयान करना है, यानी सांसों को पकड़ना है। हंसयान करते करते हम परम हंस बन जाएंगे। सांसों के साथ एक होकर जो जो अनावश्यक है वो सब हमसे छूट जाएगा। गौतम बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा कि ध्यान करके आपने पाया क्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा पाया क्या है ये तो पता नहीं, पर अनावश्यक सब कुछ छूट गया है। मैं हल्का हो गया हूँ, निर्भर हो गया हूँ। हमारा सिमरन हमें हल्का करे, निर्भर करे, हम मन से अमन स्थिति में चले जाएं, ताकि हम 5 इंद्रियों के संसार से मुक्त होकर हम उस विशाल ब्रह्मांड को, उस ज्ञान को, उस परम सत्य को जानें। कितना अद्भुत ज्ञान कबीर जी ने हमें अपने दोहे में दिया। अगली कड़ी में एक नए पहलू के साथ, एक नए विषय के साथ पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक पीएमसी चैनल देखते रहें और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ साझा करें और खोज करें और गहरा इसके भीतर उतरें और खोज करें, स्वयं की खोज करें। इन सूत्रों के भीतर, स्वयं के भीतर और गहरा उतरें, बार बार सुने तो आप पाएंगे कि आपके हाथ वो हीरे मोती लग गए, आप कबीर जी की ऊर्जा से जुड़ गए। अगली कड़ी में पुनः आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।